प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य दिव्य स्वरूप के भव्य लोकार्पण के पश्चात अब बाबा धाम की सुरक्षा व्यवस्था में होगा बड़ा परिवर्तन। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के द्वितीय चरण की विशेष जानकारी व सजीव चित्रण की सहायता से बाबा धाम में हो रहे जीर्णोद्धार कार्य व कॉरिडोर निर्माण की वर्तमान परिस्थिति की सुपर एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाएंगे तथा महादेव के मंदिर व भक्तों को मिलने वाली विशेष उपहार की जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थल अयोध्या, मथुरा और काशी सनातन धर्म के संपूर्ण संदेश को बांटती है। उत्तर प्रदेश वालों का यह सौभाग्य है कि ये तीनों पुण्य भूमि इसी प्रदेश का भाग है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जो सनातनियों के एक नए युग के प्रारंभ का साक्षी बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल से काशी में बाबा धाम को गंगाधार से एक आकार करने का उपक्रम भी एक ऐसा ही युगांतरकारी अवसर है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के बनने के पश्चात मंदिर परिक्षेत्र भी वृहद हुआ है। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, जिसके अनुसार अब नए सिरे से सुरक्षा का खाका खींचा जाएगा, जो दिल्ली के अक्षरधाम और तिरुपति बालाजी मंदिर सरीखा होगा। इसके लिए 2 पुलिस अफसर विक्रांत वीर और अनिल कुमार सिंह की टीम को नियुक्त किया गया है, जो दोनों मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंपेंगे, जिसके पश्चात एक और मीटिंग कर तैयार किए गए ड्राफ्ट को मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट मिलने के पश्चात कुछ ही दिनों में फिर बैठक होगी, जिसमें सुरक्षा प्लान पर पुनः चर्चा किया जाएगा। बैठक में तैयार हुए फाइनल ड्राफ्ट को मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा। इसमें जो मुख्य परिवर्तन होगा वह कुछ इस प्रकार से होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार मंदिर की सुरक्षा के अनुरूप तय रेड जोन की सीमा केवल गर्भगृह के आसपास और ज्ञानवापी ढांचा तक ही रहेगा। येलो जोन भी रेड जोन के आसपास ही होगा। येलो जोन का पूर्व में सीमा जो तय था उसे और कम किया जाएगा। येलो और रेड जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जो बाकी बचे हैं उसमें मोबाइल ले जाने पर छूट रहेगी, जिसमें मंदिर चौक व घाट किनारे के क्षेत्र समाहित होंगे। मंदिर में भीड़ के प्रबंधन के लिए CISF से भी सहायता लेने पर निर्णय लिया गया है। भव्य दिव्य नव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था भी नए सिरे से तैयार करने के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर धाम परिसर में सशस्त्र बल से लेकर के बिना हथियार वाले जवानों की तैनाती के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। इसमें काशी विश्वनाथ धाम में आम दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं को मोबाइल के साथ प्रवेश भी मिलेगा। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम के लगभग 400 कैमरे गंगा घाट से लेकर सड़क तक निगरानी को पुख्ता करेंगे। गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 50,000 वर्ग मीटर से अधिक में विकसित हो चुके विश्वनाथ धाम की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। इसमें पूरे धाम को 4 भागों में बांटकर अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों को दायित्व सौंपा जाएगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर काशी आने वाले पर्यटक अपने पूरे सामान के साथ काशी विश्वनाथ धाम परिसर में प्रवेश करेंगे। इसमें अगले चरण में बैगेज स्कैनर के माध्यम से सामान को जमा कराया जाएगा। इसमें सशस्त्र बलों की तैनाती मंदिर के मुख्य द्वारों से लेकर मंदिर परिसर तक ही सीमित रहेगी। इसके साथ ही निजी एजेंसी के सुरक्षा कर्मी की बड़े पैमाने पर तैनाती की जाएगी। आपको हम बता दें कि मोबाइल फोन को भीतर ले जाने की स्वीकृति देने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में फूड गैलरी से लेकर अन्य सामानों की दुकानें भी होंगी। ऐसे में बिना मोबाइल के UPI पेमेंट आदि संभव नहीं हो पाएगा तथा अब तो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट भी लोग अपने मोबाइल में ही रखते हैं, तो इसके बिना अधिक देर तक रह पाना भी संभव नहीं होता। बता दें कि शीघ्र ही संपूर्ण कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था को नवीन व्यवस्था में लागू किया जाना है एवं फरवरी तक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात स्थायी समिति की सहमति पर नई व्यवस्था लागू होगी। इसके अतिरिक्त आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य निर्माण के पश्चात
अब मंदिर के इतिहास में भी शीघ्र ही एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसमें कि मंदिर में गर्भगृह के भीतर की दीवार भी स्वर्ण जड़ित अर्थात गोल्ड प्लेटेड होंगी। मंदिर दर्शन करने आए दक्षिण भारत के एक स्वर्ण व्यवसायी ने सोना दान करने की इच्छा जताई है। व्यवसायी की पहल पर मंदिर प्रशासन ने स्वर्ण पत्र जड़ने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना आरंभ भी कर दिया है तथा पिछले दिनों दीवारों की मैपिंग व डिजाइनिंग भी की गई है। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण पत्र लगवाया था। यहाँ वर्षों पहले लगे स्वर्ण पत्र धूमिल हो गए थे। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पूर्व विशेषज्ञ कारीगरों की सहायता से सोने की सफाई कराई गई थी, जिसके पश्चात अब मंदिर के स्वर्ण शिखर की चमक आने वाले श्रद्धालुओं को मोहित कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि गर्भगृह के अंदर की दीवारें संगमरमर आदि पत्थरों से बनी हैं। आरती के कारण अंदर की दीवारों पर दाग भी लगते जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार विगत दिनों में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के पश्चात व्यापारी के मन में गर्भगृह के अंदर की दीवारों को स्वर्ण मंडित कराने की इच्छा जागी और व्यवसायी ने वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से संपर्क कर अपनी इच्छा रखी। इसके पश्चात मंडलायुक्त के आदेश पर कार्य योजना तैयार कराई जा रही है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस दिशा में लगभग 1 दशक पहले ही योजना बनाई गई थी। अधिकारियों के अनुसार कई वर्ष पूर्व गर्भगृह के अंदर स्वर्ण पत्र लगाने का 50 करोड़ का एस्टीमेट बना था तथा BHU IIT के विशेषज्ञों ने दीवारों को अतिरिक्त भार सहने योग्य नहीं माना था। ऐसे में शासन स्तर पर ही इसे अस्वीकृत कर दिया गया था, परंतु अब काशी विश्वनाथ धाम के भव्य परिसर के लोकार्पण से पहले गर्भगृह की दीवारों को भी ठीक कर लिया गया है। ऐसे में मंदिर प्रशासन गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित करने की सोच को मूर्त रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त आपको एक और जानकारी के लिए बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में जिस प्रकार से पिछले वर्ष अयोध्या के श्री राम मंदिर मॉडल को दर्शाया गया था, ठीक उसी प्रकार से इस बार उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित होंगी तथा उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार काशी विश्वनाथ धाम को स्थान दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार जिन राज्यों की झांकी परेड में प्रदर्शित की जाएंगी उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय और पंजाब सम्मिलित हैं। केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने इन झांकियों का चयन किया है। केंद्र की 9 झांकियां भी इस बार राजपथ पर नजर आएंगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य की विशेष जानकारी व ड्रोन व्यू पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।